पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हरगोविंद अरोरा साहब भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता जुड़ गए मेरे साथ। परिमल कुमार जी जेडीयू से प्रवक्ता हैं। इतू खान साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं। रमेश ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुमित मेहरोत्रा साहब टीएमसी से नेता प्रवक्ता। अशोक तिवारी समाजवादी पार्टी से नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हरगोविंद जी आपके साथ कर रहा हूं। ये जो तस्वीरें मैंने अभी दिखाई हैं, इस समय जेएनयू में प्रदर्शन चल रहा है वक्फ को लेकर, और ये जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश है कि देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आज रामनवमी है, जो तस्वीरें निकल कर आई वाकई अद्भुत तस्वीरें थी। श्रीनगर लाल चौक पर रामनवमी मनाई गई है। एक तरफ शांति के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? गोविंद साहब। वंदे मातरम। देखिए, देश का, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। देश का जो अभी आपके चैनल के माध्यम से आज भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर सबको ढेरों शुभकामनाएं। अब अपनी बात प्रारंभ करता हूं। देश का जो सच्चा मुसलमान है वो वीर अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको अपना आदर्श मानता है। और वो लाल चौक पे आज उसकी मिसाल आपको देखने को मिली। लेकिन यहां हिंदू और मुसलमान, देखिए, मुसलमानों को शिक्षा से दूर रखा गया एक योजना के तहत ताकि उनको भड़काना आसान हो। तो कौन उनको भड़काता है? ये वामपंथी और जेएनयू, जिसका उदाहरण आज सामने है। क्या आज अगर ईद का अवसर होता तो ये ऐसा प्रदर्शन करते जेएनयू में? और जेएनयू के इन छात्रों को सोचना चाहिए, यदि ये बिल पास ना होता तो वक्फ बोर्ड कल को अपना दावा जेएनयू पर ही ठोक देता कि ये तो उनकी जमीन पर है। तो ये जो 80 रुपए महीने में और 200 रुपए महीने में कमरों की मौज ले रहे हैं 5 स्टार होटल की, तो क्या ये ले पाते? इन्हें वो शिक्षा मिल पाती? अरे साहब, सोचने और समझने की इन्हें आवश्यकता नहीं है। ये चंद लोग ही तो देश का माहौल खराब कर रहे हैं। चलिएगा हरगोविंद जी, एक तरफ जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा है कि आपने उनकी मुसलमानों की जो हक की जमीन थी उस पर डाका डाला है। क्या कहेंगे अरोरा साहब इस टिप्पणी पर? 2014 के पश्चात भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में आई, उसका केवल मूल मंत्र यह है कि विकास के आधार पर ही तो हमें वोट मिले। और ये शक्तियां 2014 से ही बौखला रही हैं। देखिए आप, दीमक का तेल डाला गया तभी तो ये दीमक के कीड़े देश से ही बाहर आ रहे हैं। एक व्यक्ति को, गोपालकों को गौशाला से बदबू आती है। और ममता बनर्जी को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, क्या वो अपनी वसीयत करके जाएंगी कि मृत्यु के पश्चात उनका दाह संस्कार ना करके उन्हें कब्र में दफनाया जाए? नहीं करेंगी, क्योंकि अंत में मोक्ष तो उन्हें सनातन से ही मिलेगा ना, और मृत्यु के समय उनकी जीवा पे हेराम ही होगा। और दूसरा, ओवैसी जी को, भारत का मुसलमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई जात धर्म के बिना लोगों ने मां भारती का वंदन किया और जय हिंद भारत के मुसलमान ने बोला। ओवैसी अपने शपथ ग्रहण में, जब वो अपनी शपथ ले रहे थे पार्लियामेंट में, देश की संसद में, उन्होंने जय फिलिस्तीन बोला। तो इन सबका लब्बो आप देखोगे तो इनका केवल और केवल एक मूल इनका उद्देश्य है कि भारत के मुसलमान को आसानी से टारगेट किया जा सकता है, उसको भड़काओ और देश को विकसित राष्ट्र बनने ही ना दो। क्योंकि ये दंगे, ये फसाद, ये जात पात रहेंगी तो ये मलाई खाएंगे ना सत्ता की। सत्ता तो इनके लिए मलाई का माध्यम है, सेवा का माध्यम तो इनके लिए है नहीं। लेकिन सवाल तो ये तो कि अब वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है। सवाल इतना सा है, इतू खान भी आ गए, जरा इतू खान से सवाल ले लेते हैं। इतू खान साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि अभी जेएनयू में नारे लग रहे हैं, नारेबाजी चल रही है वक्फ को लेकर। तमाम मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मौलाना जो है ट्विटर से कह रहे हैं कि सड़कों पर उतरना होगा, लेकिन सड़कों पर मुसलमान नजर नहीं आ रहा है। तो क्या ये दोहरी मानसिकता है? एक तरफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है वक्फ के नाम पर। वक्फ बिल तो इतू खान इतना पड़े हुए 75 वर्ष के पर्दे को हटा दिया जी। जो तुष्टीकरण करके उन पर एक आतंकवादी का ठप्पा लगाया जा रहा था, उन पे एक पत्थरबाज का ठप्पा लगाया जा रहा था। ये वक्फ का बिल पास होने से तो उनमें हर्ष और उल्लास है उनमें। लेकिन अब क्या करें? जिनकी चंद कठमुल्लाओं की दुकानें बंद हो रही हैं, वो कुछ तो करेंगे। और वो डेमोक्रेसी को पढ़ें, भारत के संविधान को पढ़ें। लोकतंत्र में क्या है? देश में संसद सर्वोपरि है। जब संसद ने कानून बना दिया तो अब दाएं बाएं यहां वहां, ये इसके तो केवल उनको बरगलाने के लिए ही ना। और अब ये अपनी छाती नहीं पीटेंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी?
ठीक है, सवाल बिल्कुल आपका जायज है। मैं अपनी टीम से कहूंगा जरा। जी जी बोलिए, इतू साहब बोलते रहिए आप। अभी तक तो कुछ आप एक सिर्फ हम लोग को एक जुमला दिखा रहे हैं, इस तरह से घोषित करके तो हम लोग के ऊपर में खिलवाड़ है। आज के दिन में सबसे कमजोर इस हिंदुस्तान में जो बन गया तो मुसलमान को हम लोग बना दिए। हर चीज का कुछ नजर आ रहा है, मुसलमान उसमें और भी कुछ है मुद्दा। हरगोविंद अरोरा साहब जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं आऊंगा आपके पास। परमिल जी जरा अरोरा साहब जवाब दे दीजिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इंदु खान साहब, आप अपनी खता की बात कर रहे हैं। आपको बेहतरीन हाईवे मिल रहे हैं, वो आप पे जुल्म है। गरीब मुसलमान को फ्री में राशन मिल रहा है, वो उस पे जुल्म है। गरीब मुसलमान को फ्री में शिक्षा मिल रही है, वो उस पे जुल्म है। गरीब मुसलमान को अच्छा इलाज मिल रहा है, वो उस पे जुल्म है। गरीब मुसलमान को मकान मिल रहा है पक्का, वो उस पे जुल्म है। गरीब मुसलमान का विश्व सबसे सुरक्षित इस देश में रहना, वो उस पे जुल्म है। ठीक है अरोरा साहब, बात हो गई। अब अभी तू खान की बात पूरी आ जाने दीजिए। बोलिए तू खान। चैनल का आप लोग इबादत वही बोलिए, बीच में कोई ना। इसका मतलब कि चैनल का कोई डिसिप्लिन नहीं। आप चाइना क्यों नहीं बोलते? आप बलूचिस्तान के मुसलमान की चिंता क्यों नहीं करते? बलूचिस्तान के मुसलमानों पर जो अत्याचार कभी आपने उसके लिए अरोरा साहब मुझे लगता है एक बार बात क्या हुई वक्फ से लेकर रामनवमी तक जिस तरह की चीजें अभी सियासत चल रही हैं उसी पर चर्चा है। हरगोविंद साहब आपके पास आ रहा हूं। जरा इतू खान ने अभी जो कहा कि गरीब मुसलमानों के साथ आपने जो किया है, किसी को जेल में डाला है, किसी को ये हुआ है, कैसे देखते हैं आप? किस तरह की बात इतू खान साहब जो कर रहे हैं, क्या कहेंगे उस पर? ये तो आज बहुत अच्छा अवसर है कि इतू खान साहब पैनल में हैं और उन्होंने ये बहुत अच्छी बात उठाई कि गरीब मुसलमान के विषय में। देखिए इतू खान साहब, पश्चिम बंगाल में तो आपकी मत की और आपकी इच्छा की सरकार है ना, वहां मुसलमान की हालत पूरे देश में कैसी है? और दूसरे, पश्चिम बंगाल में आप 10 इंडस्ट्री के नाम गिना दीजिए जो इतने वर्षों के ममता दीदी के शासनकाल में लगी हो और जिसमें मुसलमान को रोजगार मिला हो, जहां मुसलमान को अच्छा स्कूल मिला हो, शिक्षा मिली हो, तो आप उसको बताने में असमर्थ रहेंगे। कारण आपको केवल बहकावे में आना है और बहकाना है। जो मुसलमान बहकावे से निकलेगा वो अब्दुल कलाम और वीर अब्दुल हमीद बनेगा। इन चंद मुट्ठी भर देश के दुश्मनों के बहकावे में रहकर आप आज तक आप लोगों ने अपना आज तो खराब किया, आने वाली अपनी संतानों का भविष्य भी आप खराब करेंगे। तो आपकी अपनी संतानें आपसे पूछेंगी, कल इतिहास आपसे पूछेगा कि जब अवसर मिला तो आप एक मुख्य धारा में शामिल क्यों नहीं हुए। ठीक है, इतू खान कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोल गई है। ठीक है, लौट रहा हूं। अरोरा साहब, एक तरफ गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा कि ये कानून है और इसको हर देश के नागरिक को मानना पड़ेगा, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके तमाम मौलाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं कि आंदोलन करिए, सड़क पर उतरिए, देशव्यापी आंदोलन करिए। तो क्या ये खुला चैलेंज है आप लोगों के लिए, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, प्रशासन के लिए? नहीं, मैंने शुरू में ही, मैंने कार्यक्रम के प्रारंभ में ये कहा था कि ये चंद लोग उनको भड़काएंगे ना, क्योंकि इनकी दुकानदारी तो तब चलेगी। लेकिन आज क्या सरकार तैयार है अगर देशव्यापी किसान आंदोलन जैसा कोई आंदोलन शाहीन बाग अगर दोबारा बनाने की कोशिश की गई तो? देखिए, शाहीन बाग कुछ बहकाए हुए लोगों का था, उसके बाद मुस्लिम समाज में नहीं उसकी निंदा की। और ये बिल्कुल इतना पारदर्शी था कि मुस्लिम समाज में बार बार कह रहा हूं कि उनकी आंख पर जो 75 वर्षों से पर्दा पड़ा हुआ था वो हट गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। और अभी अशोक भाई ने कहा कि इससे शंका उत्पन्न हो गई। अरे शंका तो सामान्य मुस्लिम समाज में है ही नहीं, शंका तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे इन दलों में है कि इनके हाथ से जो तुष्टीकरण वो वोट बैंक निकल जाएगा। ये इनको चिंता है, इनको चिंता राष्ट्र की नहीं है, इनको चिंता मुस्लिम समाज की नहीं है। यदि इन्हें मुस्लिम समाज की चिंता होती तो आज तो मुस्लिम समाज का जीवन स्तर बेहतर। चलिए, बहुत जल्दी से रमेश जी आपकी आखिरी टिप्पणी, फाइनल कमेंट ले रहा हूं मैं। रमेश जी बोलिए। देखिए, मुझे लग रहा है ये जो मामला है, मैंने पहले भी कहा, शांत होने वाला नहीं है, आगे तक जाएगा। अब इसमें ये देख